आज दिनांक 23/8/2020 पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रभुवार है। आज इस ऑनलाइन आराधना में संत स्तिफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को आइए इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, फिर से एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज फिर एक बार हम सबों को तेरी महिमा और प्रशंसा करने के लिए तैयार किया है। महान प्रभु परमेश्वर, इस महामारी के समय भी तूने अपने लोगों को प्रभु रख छोड़ा है कि वे निरंतर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करें, तेरे वचन से चिंतन और मनन करें, तुझसे प्रार्थना करते रहे। इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू आप अपनी उपस्थिति दे, हम में से प्रत्येक के मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि प्रभु परमेश्वर जैसा तू चाहता है हम सभी एक चित एक मन होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 178 178।
प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 12वां प्रभुवार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। जबकि इस समय सारा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, चिंतित है, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, इस समय हम सभी तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं। प्रभु, इस महामारी से पूरा विश्व परेशान है, चिंतित है। कितने लोग प्रभु परमेश्वर मृत्यु को प्राप्त किए, कितने अभी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। महान प्रभु परमेश्वर, तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इस समय हम सभी अपनी नज़र तेरी ओर उठाते हैं। प्रभु, स्वर्ग पर से तू दृष्टि कर और इस वायरस से हम सबों को निजात दिला, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सभी जो तेरे लोग हैं प्रभु सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और तेरी महिमा कर सके। हम अपनी प्रार्थना में इस समय उन लोगों को याद करते हैं, प्रियजनों को, जो इस कोरोना वायरस से प्रभु परमेश्वर मृत्यु को प्राप्त किए हैं। उन सारे शोकित परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि इस दुखद घड़ी में भी प्रभु तू अपने वचन से संभाले रख, तू ढाढ़स दे, ताकि तेरे उस सच्चाई को स्वीकार करे कि जो एक दिन जन्म लेता है उसे मृत्यु की नदी को पार करना है और जाने के लिए कोई ना कोई बहाना होता है। महान प्रभु परमेश्वर, सारे शोकित और दुखित परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो उन सबों की सहायता कर। जितने अधिकारी हैं, प्रशासन है, जो इस समय लोगों की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उन सबों को भी सामर्थ प्रदान कर
और उन्हें भी सुरक्षित रख। और हम में से प्रत्येक को प्रभु अपने लोगों को भी तू संभाले रख। अब तक तूने हम सबों को संभाला है, इसके लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं और आगे के जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबों को अपनी सुरक्षा और संरक्षण के घेरे में रख, अपने लहू से बांधे रख प्रभु, ताकि हम सभी सुरक्षित रहें और तुझे धन्यवाद देते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को चुना है ताकि वो भिन्न भिन्न सेवा के द्वारा तेरी कलीसिया में रहते हुए तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करें। इस समय हम अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप के लिए, सारे अधिकारियों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए। प्रभु परमेश्वर, इस समय जिस गंभीर परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, तू जानता है प्रभु, तुझसे कोई भी बातें छिपी नहीं है और जो अंत तक स्थिर बना रहता है तू उनके संग होकर अपनी महिमा कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय अपने डायसिस को, छोटा नागपुर डायसिस को, बिशप को, अधिकारियों को, हम सारे विश्वासियों को तो स्थिर बनाए रख, ताकि प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आमीन। हम अपनी प्रार्थना में उन सारे लोगों को याद करें जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में पड़े हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस समय बीमार हैं, दुखित हैं, दुख के बिछौने पर पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं। हम सभी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बुढ़ापे की अवस्था में है, चल फिर नहीं सकते। महान प्रभु परमेश्वर, इस समय तू उनको संभाले रख। जो भी कि शरीर उनका दुर्बल है, लेकिन आत्मा को तो दुर्बल ना होने दे, ताकि वे सारे बुजुर्ग माता पिता अंत तक तुझ में विश्वस्त बने रहे। महान प्रभु परमेश्वर, और तू उनके साथ होकर उनके हर बीमारियों से तू उन्हें चंगाई दे, ताकि वे भले चंगे हो और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं, जो निकट हैं, दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम पहला और दूसरा पाठ सुनेंगे। आज का पहला पाठ योना, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से अंतिम पद तक। योना 3 उसका पहला पद से लेकर के अंतिम पद तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल,
क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए? वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का दूसरा पाठ है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहले पद से अंतिम पद तक। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहले पद से अंतिम पद तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 131, 131। गा के मुझको सुनाओ फिर। सुसमाचार
सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद से पाठ आरंभ होता है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने वाला निकला। बोते समय कुछ बीज किनारे के मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 पद से, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम 1 मिनट अपने शीश को झुकाएं और इस वचन के लिए हम आशीष मांगे। प्यारे प्रभु, इस समय हम तेरे जीवित वचन के समक्ष खड़े हैं और जितने भी ऑनलाइन से अपने घरों से कहीं भी हो, यात्रा में हो, और प्रभु जब इस वचन को सुन रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके मनों में काम कर, सुनने वालों पर आशीष हो और उनके हृदय में ये वचन रूपी बीज बहुत ही अच्छे ढंग से बोए जाने पाए प्रभु, ताकि वास्तव में बहुत सा फल फल सके और तेरे लिए आशीष का कारण हो और तेरी महिमा का कारण हो। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज के इस शुभ दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस संत स्टीफन उपासनालय से आज हम लोग ऑनलाइन से प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुने और थोड़ी देर आप जरूर इसे सुने और उसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी आशीष मिलने पाया। मेरे प्रिय अजीजों, पिछले हफ्ता आपने देखा था कि हमारे रेवरेंड टोप्पो ने प्रचार किया कि किस प्रकार शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होता है। हम उसी से दोषी और उसी से हम आशीषित होते हैं बोलने के द्वारा। लेकिन आज ये वचन को सुनने के द्वारा हम यहाँ देखेंगे कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में आशीष देता है। जबकि मेरे प्रिय अजीजों, आज पूरे दुनिया का माहौल ऐसा है, इस कोरोना, इस कोविड, इस महामारी के चलते, क्या सब कुछ लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा हुआ है। आमोस की पुस्तक उसके 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि राज मंदिर बंद हो गए, पर्व बंद हो गया, शादी ब्याह बंद हो गए। मेरे प्रिय अजीजों, आज हम इसको हालात को हम देख रहे हैं और यिर्मयाह उसका 9 और उसके 21 पद में लिखा हुआ है कि ये खिड़कियों से मौत जो है, ये खिड़कियों से होते हुए महलों में घुसेंगी और मृत्यु होगी और जवान लोग मरेंगे, बुजुर्ग लोग मरेंगे और उनकी लोथें पड़ी रहेंगी और उसका कोई उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे खतरनाक समय में जबकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, मेरे प्रिय अजीजों, इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया ठहर सा गया है, लेकिन एक चीज नहीं रुका है और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आज जितना भी जब से लॉकडाउन हुआ है और भी ज्यादा से ज्यादा हम फेसबुक और यूट्यूब में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन
बहुत ही ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। मैं उन तमाम प्रचारकों के लिए धन्यवाद देता हूं कि वे प्रभु का वचन को प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन के पास में लाना चाहता हूं। संक्षेप में आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार एक वचन रूपी बीज बोने वाले का यहां पर दृष्टांत कहा गया। मेरे प्रिय अजीजों, यह भी एक अंतिम दिन का चिन्ह है। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जब उसके चेलों ने कहा कि तेरे अंत के दिनों का क्या चिन्ह होगा और जब तू आएगा प्रभु उस समय का क्या चिन्ह होगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे चिन्ह प्रकट किए। महामारी के बारे में बतलाया, जाति जाति एक दूसरे से घृणा करेंगी, राज राज पर चढ़ाई होगा, भूईडोल होगा और सुनामी होगी, भूकंप होगा। लेकिन सबसे अंतिम बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक इस पूरे राज्य में, देश में, हर एक जाति पर जब यह राज का सुसमाचार नहीं प्रचार किया जाएगा तब तक ये अंत नहीं आएगा। मेरे प्रिय अजीजों, ये वचन का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया के अंदर में एक अंतिम दिनों का ये चिन्ह है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में भी प्रभु का वचन बहुत ही उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। और आज हम घर बैठे घरों में हम इन तकनीकों के आधार पर हम आज सुन रहे हैं और वचन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आज मैं आपको प्रभु के वचन के आधार पर एक बात बतलाना चाहता हूं। प्रभु का वचन प्रचार करने का क्या मकसद है, वो हमसे और आपसे क्या चाहता है, आज मैं उसी के ऊपर में बतलाना चाहता हूं। कई एक बार हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं जो हर एक मसीही विश्वासी भाइयों के लिए, प्रभु को मानने वालों के लिए आज प्रभु यह चाहते हैं। मैं आपके लिए कुछ वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह बात है जो निकालिएगा मेरे साथ, अगर आप घर में हैं तो वहां पढ़िएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 15 से 17 पद तक यहां इस प्रकार लिखा हुआ। रोमियो 8, 15 से 17 लिखा है, 14 से ही, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यही संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और इसी बात को पौलुस इफिसियों की पत्री में उसका 1 अध्याय में यहां पर कहते हैं, उसका 5 पद में, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, लेपालक पुत्र हों। और यहां रोमियो में लिखा है, हमें दासत्व की आत्मा नहीं परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम पिता परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आज हम बहुत से लोग इस लेपालकपन के विषय में हम नहीं जानते। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि कोई अनाथ हो या कोई ऐसा युवक हो जिसको हम पुत्र के जगह पर हम बैठा लेते हैं और उसको हम लेपालक हम कह करके जो पुत्र को गोद में ले लेते हैं उसको हम कहते हैं। क्योंकि यहां लिखा है कि हम भी पहले पाप के दासत्व में थे और परमेश्वर ने हमें बचाया और लेपालक पुत्र कह के हमें गोद लिया और अपने हम उसको हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, आज ध्यान से सुनिएगा, लेपालकपन के विषय में बाइबल क्या कहता है और हमसे प्रभु क्या चाहते हैं। इज़राइलियों के अंदर में यह प्रथा थी कि जब उसका पुत्र जब बालक होता है और धीरे धीरे जब बढ़ जाता है, जब वो जवान होकर के परिपक्व हो जाता है, तब उसका पिता जो है गांव वालों को बुला करके, मुखिया वालों को बुला करके और एक जश्न मनाते थे और वहां एक घोषणा करता था
कि यही मेरा पुत्र है और यही मेरा अधिकारी है। लेपालकपन पुत्र तब यह बनता था जब उसको पिता उसको अपने सारे चीजों पर अधिकारी बनाता था और वो घोषणा के साथ पूरे उस राज्य में, देश में घोषणा के साथ उसको सौंपता था इस अधिकार को। और मेरे प्रिय अजीजों, आज यही बात हमसे और आपसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबों को, पौलुस कहता है कि लेपालकपन की आत्मा हम सबों को मिल जाए, क्योंकि इसी के चलते हम अपने पिता को हम हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं और हमारा परमेश्वर वो हमें अपना पुत्र कह सकता है। इसको मैं आपको बाइबल से उदाहरण के द्वारा मैं बतलाना मांगता हूं। ये अगर आप वहां पढ़ेंगे मेरे साथ, उसका गलतियों और उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 7 पद तक ध्यान से सुनेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। लिखा है गलतियों 4 उसका 1 से 7, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। देखिएगा क्या लिखा है, जब तक बालक है यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है। जिस घर में वो बालक जन्म ले लेता है वो सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी जब तक वो बालक रहता है उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना उसका 1:12 में, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने अपने परमेश्वर के संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। लेकिन यह अधिकार कब मिलता है हमको जानने की जरूरत है। क्या जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं उसी समय हमको अधिकार मिल जाता है? लेपालकपन का मतलब होता है पिता का संपूर्ण चीज का अधिकार। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देकर के बताऊंगा। संपूर्ण चीज का अधिकार मिलता है, और यह वचन को सुनने के द्वारा कैसे अधिकार मिलेगा मैं उसके इंपॉर्टेंस को आज बताना मांगता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, इंग्लिश लोग और हम लोग पुत्र को सिर्फ पुत्र कह करके पुकारते हैं, लेकिन यूनानी भाषा में यूनानी लोग जो है इस पुत्र को 3 कैटेगरीज में रखते हैं। 3 भाग में उन लोगों ने बांटा है। पहला उसको कहते हैं टेक्नियोन। टेक्नियोन का मतलब है जब छोटा बालक जन्म लेता है। दूसरा कहते हैं टेक्नोन, जब बालक युवावस्था में हो जाता है। और तीसरा यूनियोस, यानी जब वो जिम्मेदार व्यक्ति लेपालकपन के लिए तैयार हो जाता है, उस समय जब बनता है। मेरे प्रिय जीजो, इसको मैं आपको यीशु मसीह के द्वारा मैं उदाहरण से आपको समझाना मांगता हूं। सबसे अच्छा आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह चरनी में बालक के रूप में ये जब जन्मे थे, तब ये टेक्नियोन थे यूनानी भाषा में। उस समय पिता परमेश्वर ने उसको अधिकार नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह को। बालक के रूप में चरनी में जन्मा था, जबकि वो पिता परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन अभी उसको अधिकार नहीं मिला था। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब वो बड़ा होते गया तो लिखा है वो मनुष्य की समानता में था। फिलिपियों के पत्री में लिखा है जैसे वो यूसुफ के और भी बाल बच्चे थे, वैसा यीशु मसीह बढ़ई का बेटा के समान था। उसी के समान वो काम करता था, उसी के समान वो रहता था अपने माता पिता के साथ में। लेकिन उस समय पिता परमेश्वर ने उसको अधिकार नहीं दिया। फिर जब बड़ा हुआ तो आप देखेंगे 12 साल का जब था तो मंदिर में वो जाकर के वहां पर वाद विवाद कर रहा था वचन से,
उसको कहते हैं टेक्नोन, वो युवावस्था में। मेरे प्रिय अजीजों, और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह को अधिकार नहीं मिला। उस समय अंधों को आंखें नहीं दिया, लंगड़ों को पैर नहीं दिया, कोई सामर्थ का काम नहीं किया। लेकिन जब वो 30 साल का हो गया और तब लिखा है कि वो यरदन में जब बपतिस्मा देने के लिए गया, तब जैसे वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आता है तो वहां क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका वहां पर 3 अध्याय और उसके 1 पद में अगर वहां पर हम देखेंगे, और घर में आप पढ़ लीजिएगा, 3 उसके 17 में, मरकुस 1:1 में, लूका 3:22 में एक ही बात लिखा है। जब यरदन नदी से बाहर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के निकला तो क्या हो गया? लिखा है आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया। अभी तक स्वर्ग बंद था मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन जैसे पुत्र उसका प्रभु यीशु मसीह जब बाहर आया बपतिस्मा लेकर के, लिखा है आकाश खुल गया। और क्या हुआ? वहां लिखा है आकाशवाणी हुई। क्यों आकाशवाणी हुई? क्योंकि जब लेपालक पुत्र जो हो जाता था, जिसको अधिकार मिलता था, उस समय वह पिता घोषणा करता था कि यह मेरा पुत्र है और मैं इसको सब चीज पर अधिकार दे रहा हूं। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, उस अवस्था में पिता परमेश्वर ने खुलेआम यह ऐलान किया कि यह मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है, तुम इसकी क्या करो? सुनो। मेरे प्रिय अजीजों, तब जाकर के ये 30 बरस की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार मिला। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम ग्रहण करते हैं तो उस समय हम छोटे बालक के समान रहते हैं। और छोटा बालक का मतलब क्या होता है? छोटा बालक का मतलब होता है फीडिंग बेबी। उसको माँ जो है उसको दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती, वो अपने से नहीं खा सकता है। और मेरे प्रिय अजीजों, 3 प्रकार के हम लोग मसीही का कैटेगरी है। एक बालक मसीही। बालक मसीही कौन है? जो बाइबल कभी नहीं पढ़ता, उसको सिर्फ सुनने से काम चलाता है। अभी भी बहुत लोग सुन रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चर्च में जब सुनाया जाता है तो बस सुन करके चले जाते, उसी से काम चलाते हैं, लेकिन कभी खोल के पढ़ते नहीं है। ऐसे लोग बेबी क्रिश्चियन हैं और बालक मसीह हैं। और इनको क्या होता है, जब बहुत अच्छा प्रचार होता है तो कहते हैं जैसे बच्चा को दूध में चीनी मिला के पिलाइएगा या खीर खिलाइएगा तो बोलेगा मामा आज बहुत अच्छा खाना था। और जब कुछ तीता माँ खिला देगी, आज खाना अच्छा नहीं था, आज बहुत झाल था। बस इतना ही उस बेबी क्रिश्चियन का काम है। अच्छा अगर मिला तो बहुत अच्छा बोलेंगे, और खराब थोड़ा मिलेगा, ओ आज तो ठीक नहीं था। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ये अच्छा और बुरा का क्या मतलब है। ये इस वचन के मेरे ये बेबी क्रिश्चियन है। मेरे प्रिय अजीजों, इस समय प्रभु हमको अधिकार नहीं देगा, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं प्रभु में और हम और वचन पढ़ने लगते हैं, उस समय पढ़ने वाला क्रिश्चियन होगा। उस समय भी अधिकार नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ये किशोर अवस्था का मसीही कहलाता है। उस समय भी अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, कब अधिकार मिलेगा? जब हम धीरे धीरे वचन में हम परिपक्व हो जाएंगे। जो इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, आप पढ़ भी सकते हैं। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 से 14 पद पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह क्या है? लिखा है वह बालक है, क्योंकि उसे धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम मसीही जीवन में जब वचन को पढ़ते हैं और उसको हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं,
भले बुरे का हम भेद करते हैं। जब हम सुने थे बचपन में, चर्च में हम सुने थे कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, नशा पान करना पाप है, ये सुनते थे बचपन में। लेकिन जब थोड़े हम मसीह में बड़े हो गए तो हम वचन पढ़ने लगे कि ये वचन ऐसा होता है और शारीरिक काम नहीं करना है, हमको आत्मिक काम करना है। लेकिन अभी अभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रभु में आगे बढ़कर जब अभ्यास करने लगते हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, तो हमको अवसर मिलता है झूठ बोलने का। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। देन वी आर परिपक्व। उस समय हम परिपक्व के हम उस कदम हम रख चुके हैं। चोरी करना पाप है, मौका मिलेगा चोरी करने, नहीं नहीं नहीं, अब हम चोरी नहीं कर सकते, प्रभु का वचन के खिलाफ है ना। हम बेविचार नहीं कर सकते, हम नशा पान नहीं कर सकते हैं, हम लोभ नहीं कर सकते हैं, हम मतभेद नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। और जब हम इसको अभ्यास में लाने लगते हैं, तब मेरे प्रिय अजीजों हम परिपक्व हो जाएंगे। और तब जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने कहा, पिता परमेश्वर ने, ये मेरा बेटा है, तब हमको प्रभु भी कहेगा ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि हम प्रभु का बेटा और बेटी हैं? अभी वचन में हमने पढ़ा है ना, रोमियो 8 को पढ़ लीजिएगा। यही जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमको ये लेपालकपन का आत्मा प्रभु हमें देता है। और यही आत्मा हमारी आत्मा से गवाही कह के कहेगा, बेटा तुम परमेश्वर का पुत्र हो, बेटी तुम परमेश्वर का पुत्री हो। और क्या होगा? क्योंकि जैसे भेड़ चरवाहा का आवाज को पहचानती है, शब्द को पहचानती है, वैसे हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने लगेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे अधिकार प्राप्त किया तो वो ऐसा ही काम करने लगा मेरे प्रिय अजीजों। और 3 प्रकार का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है। मैं बोल करके मैं समाप्त की ओर जाना चाहता हूं। नंबर 1, जब पिता अपने पुत्र को वो लेपालकपन का जब अधिकार देता है, तो सबसे पहले क्या अधिकार देता है मालूम है? हम अपने पिता के नाम का अधिकार पा लेते हैं, द पावर ऑफ अटॉर्नी। हम नामाकरण में जो हमको परमेश्वर पिता का जो अधिकार है नाम के अंदर में, वो अधिकार उसके नाम के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आपको याद होगा फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय में और 9 पद में लिखा है, 8 पद से लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण किया और वो मनुष्य के समानता में हो गया, और यहां तक दीन हुआ कि वो क्रूस की मृत्यु सह ली, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु सह ली। और 9 पद में लिखा, इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। अभी हम लोगों ने आखिरी गीत गाया था, क्या गीत गाया था? वचन महान, श्रेष्ठ शक्तिमान। जी हां, ये श्रेष्ठ शक्तिमान कहां से मिला? ये नाम परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। आज उसी नाम से चंगाई मिलती है, उसी नाम से प्रार्थना सुनी जाती है। हम जितना भी प्रार्थना करेंगे, और अगर हम यीशु मसीह का नाम नहीं बोलेंगे तो छत से ऊपर भी प्रार्थना नहीं जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में यह अधिकार दिया है। आज दूसरे लोग यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जब तक परमेश्वर अधिकार नहीं देगा, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद है प्रेरितों के काम में 19 अध्याय में लिखा है कि पौलुस लोग जो है यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई करते थे, है ना। रूमाल से लोग चंगे प्राप्त करते थे, कपड़ों से चंगाई प्राप्त करते थे। तो वहां का जादूगर लोग सोचने लगा, चलो हम लोग भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई करेंगे। और क्या वहां पर लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 12 पद से ही घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वहां पर एक याजक था, उसके 7 पुत्र थे, और वो लोग भी क्या किया? सोचा हम लोग भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई देंगे, और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया। जानते हैं क्या हुआ? दुष्ट आत्मा निकला उसमें से और सीधा झपट्टा मारा उनके लड़कों पर, और क्या बोला
मैं पौलुस को तो जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग को हम नहीं पहचानते हैं। अरे हम लोग यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम तुम लोग को अधिकार नहीं मिला है। और नतीजा क्या हुआ? वे लोग झपट्टा मारे और वे लोग कपड़ा छोड़ करके भागे। और लिखा है पूरा उस समय में जादू टोना करने वाले सारे पोथी को जलाया गया, और कितने 30 से 1000 सिक्कों के अंदर में वो बिका। वो रहने दीजिए बात। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्रिय अजीजों, यीशु मसीह का नाम जब तक अधिकार नहीं मिलेगा लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को सारे संपत्ति पर अधिकार मिला। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 पद में लिखेगा, वहां देखिएगा लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमारी सारी घटी को पूरी करेगा। जो धन किसमें है? लिखा हुआ है यीशु मसीह में। यीशु मसीह वाला बात को हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जो किसमें है? यीशु मसीह में। आज सारा संपत्ति का अधिकार हमको यीशु मसीह में मिला है मेरे प्रिय अजीजों, जो पुत्र लेपालकपन होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया। और यही नहीं, उसने मती उसका 28 और उसके आखिरी पदों में 18 पद में यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे भाइयों, ये पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और एक काम करना, तुम जा करके ये सुसमाचार को क्या करो? प्रचार करो। जा करके लोगों को बताओ, उन्हें मानना सिखाओ, क्योंकि उसके आने का दिन का यही चिन्ह है मेरे प्रिय अजीजों, यही अंतिम चिन्ह है। इसीलिए आज हम अपने आप को आज देख ले, हम कौन से मसीही हैं? आर वी द बेबी क्रिश्चियन? क्या हम बालक मसीह हैं जो अभी तक फीडिंग बेबी है? हम सुनाने वाले से काम चला लेते हैं, जब वचन सुनाया जाता है बस उसी से काम चला लेते हैं। ओह बड़ा अच्छा रहा आज का सरमन, बड़ा अच्छा रहा, और फिर बस अपने काम में लगे जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को जो झाड़ी के नीचे छिपाए जाते हैं दबा देगी, ये फल लाने वाले क्रिश्चियन नहीं होंगे। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, जितने इस्राएली थे जो निकले मिस्र देश से, वे लोग तो अधिकारी थे प्रतिज्ञा किए हुए देश के, लेकिन क्या वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे? नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन ठीक ठीक उनके हृदय में नहीं पड़ा था, ठीक ठीक नहीं पड़ा था। बार बार मूसा, बार बार यहोशू, बार बार प्रभु के लोग उनको धिराते थे, लेकिन वे लोग नेग्लेक्ट करते गए, अपने ही मौज मस्ती में रहे। सब कुछ प्रभु से चाहिए, खाना दे दे प्रभु, कपड़ा दे दे प्रभु, ये दे दे प्रभु, वो दे दे, सब मिलता है, लेकिन प्रभु की आवाज को नहीं सुने। क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रिय अजीजों, याद रखिएगा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, वे हर एक लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और हम परमेश्वर की इच्छा पर कब चलेंगे? जब लेपालकपन की आत्मा मिल जाएगी, तभी हमें उत्तराधिकारी मिलेगा। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, वचन का बुरे और भले का हम भेद करना सीख जाएंगे, और हम प्रभु के पवित्रता पर चलने लगेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं बने, सिर्फ वचन को हम पढ़ने वाले नहीं बने, लेकिन आइए हम वचन पर चलने वाले बने, क्योंकि यही प्रभु हमसे और आपसे चाहता है। और तब कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अब वो दिन दूर नहीं जब प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन निकट है। इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हम जाग जाएं, हम तैयार हो जाएं। मैं समाप्त करना चाहता हूं, और प्रभु हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम प्रभु का उत्तराधिकारी बन जाए, एक लेपालकपन की आत्मा हमें मिल जाए। अब हम दासत्व के गुलाम में नहीं रहे। आइए हम प्रभु के उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचन में हम चलना हम शुरू कर दें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे आप सबों को, और जरूर इसको आप गौर करें और इसको और भी शेयर करें, ताकि बहुतों को ये आशीष मिल सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम 1 मिनट हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, महान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तेरे वचन में सामर्थ्य पिता परमेश्वर। कई एक भाग प्रभु हम तेरे वचन को सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं,
हमारे हृदय में कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन प्रभु, हम तेरे संतान तभी कहलाएंगे जब दाऊद के समान हम कहेंगे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और पहला यूहन्ना 5:18 में यही कहता है कि जो परमेश्वर के संतान हैं वे पाप नहीं कर सकते हैं। तभी तो जब हम पाप नहीं करेंगे प्रभु, हम जब आपको पुकारेंगे तो हमारे शब्द को सुन करके हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला प्रभु है। और हम ऐसा ही चाहते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं सबों को बहुतायत से आशीष दे और होने दे कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाते हुए हम प्रभु तेरे वचनों पर हम चलने पाए। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता सगर पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता के बढ़ते के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो इसलिए उनकी सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की वाह्य सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिशुद्धता अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्मसुखों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे के तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद भागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को स्वीकार कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़े और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का
और सब लोग के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ करते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 358 358 मेरे गीतों का विषय। और इस समय हम दान अर्पण करेंगे। आप अपने घरों में हैं, अवश्य ही दान को जमा करें। मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना।
इस समय वे लोग जो अपने अपने घरों में हैं और परमेश्वर के भिन्न भिन्न आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जो भी जन्मदिन के लिए या फिर विवाह के वर्षगांठ के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए, परदेश से सुरक्षित वापस लौट आने के लिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी मिलने के लिए या किसी भी कारण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, इस समय वे अपने स्थान से ही धन्यवाद दे सकते हैं। हम स्तोत्र 145 उसका 1 से 8 पद हम लोग सुनेंगे। स्तोत्र 145 उसका 1 से 8 पद। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आशीष कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। पिता की और पौत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगरकारी परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पालनहार, हमारा जीवनदाता परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपने इन प्रियों को जो आज अपने अपने घरों में हैं और अपने घरों से ही वे तेरी स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद करते हैं, इस समय अपने जीवन की उन आशीषों के लिए जो तूने उनके जीवन में दिया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेषकर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जन्मदिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आयन परिवार के तेरी उस दासी के लिए और साथ ही साथ पिता उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर को एक बार से फिर देखने पाया है और पिछले जीवन में जबकि तूने उनकी रखवाली की, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, परीक्षाओं से बचाए रखा। हम तो धन्यवाद देते हैं पिता कि जिस प्रकार से तूने उनकी सुधि ली है, उन्हें आने वाले जीवन में उनकी सहायता कर कि वे तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में आगे बढ़ते हुए तेरी महिमा के लिए काम करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो आज जिनका विवाह का वर्षगांठ है, इस सप्ताह वे अपने विवाह के वर्षगांठ को मनाने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि तूने मनुष्यों को अपनी समानता स्वरूप में रचा है और पति पत्नी के रूप में तूने उन्हें जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता तुनके आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने उन्हें मिलाया है, एक सुंदर पारिवारिक जीवन के आशीष परिपूर्ण किया है। प्रार्थना करते हैं तो उसका उनकी अगुवाई प्रदान कर ताकि वे एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं और अपने जीवन के द्वारा तेरे महिमा और गवाही को प्रकट करें। हम प्रार्थना करें तेरे उन प्रियजनों के लिए जो आज बीमारी की अवस्था में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, संकट में थे। तूने उन विपत्ति से उन्हें बचाए रखा है, तूने उन दुख तकलीफ से उन्हें छुड़ाया है और अपनी आशीष से परिपूर्ण किया है, उन्हें चंगाई दी है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनको संभाला है। पिता होने दे उनके अंदर जीवन उनको संभाल और शैतान के हर बुराई से, हर प्रकार के जोखिमों से, विपत्तियों से, परीक्षाओं से बचा रख ताकि वे तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें, भले चंगे स्वस्थ रहें और तेरी स्तुति में आराधना धन्यवाद करने पाए। प्रार्थना करते हैं तेरे उन प्रियजनों के लिए जो आज बहुतों को नौकरी मिली है, बहुत सारे अपने क्लासों में उत्तीर्ण भी हुए हैं। हम हर एक के लिए तो धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनकी सहायता की है, उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया, तूने उनके जिन में मार्गदर्शन किया, उनकी अगुवाई की ताकि वे उन्नति करते जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू उनके साथ रह और उनके हर एक कामों में सहायता प्रदान कर ताकि वे जीवन के हर पल हर क्षण तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। प्रार्थना करते हैं पिता के साथ ही हम तेरे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परदेश में थे, दूर स्थानों में थे, लेकिन अब अपने प्रियजनों के पास सुरक्षित लौट आए हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने रास्ते में तूने उनकी रखवाली की, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, जोखिमों से बचा रखा और सकुशल अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर प्रदान किया है। प्रार्थना करते हैं पिता
तो उसी प्रकार से उनके जीवन में प्रेम और मेल मिलाप को बना रख, ताकि इसी प्रकार एक संगत में बने रह करके अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता इस समय, जबकि कई एक ऐसा प्रियजन जो आज हमारे बीच में नहीं है, कई एक परिवार के लोग आज इस संसार में नहीं है, जिनको तूने अपनी इच्छा अनुसार इस संसार से अपने पास बुला लिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता तेरे उन प्रियजनों के लिए, उनकी आत्माओं को तो ग्रहण कर, ताकि वे तेरे स्वर्ग राज में रहें, और परिवार के उन लोगों को जो आज दुख में है, शोक में है, तो उन्हें शांति दे, जो शोकित हैं तो उन्हें सहारा दे, ताकि इस दुख के घड़े में भी तुझ पर भरोसा रखते हुए तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता जीवन के हर एक आशीषों के लिए जो हम लोग याद करते हैं या नहीं भी, जो तूने हम पर की है, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हर एक के साथ रह, हर एक को अपनी रखवाले प्रदान कर, अपने अनुग्रह और अपनी आशीष अपने जीवन से परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पौत्र से ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो कार्य परमेश्वर, तो हम मनुष्यों का चिंता करने वाला, हमारी सुधि लेने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, हमारी हर एक जरूरतों को तो पूरा करता है। बहुत बार हम तुझसे मांगते हैं और तू हमारे मांगने पर हमें देता है, बहुत बार हम नहीं मांगते फिर भी तू हमें देता है, और तेरे उस आशीषों में से ही यह छोटी भेंट हम तेरे पास लाते हैं। इस पर तो अपनी आशीष देख के पवित्र कर, या तेरी महिमा के लिए तेरे कलीसिया काम में आने पा, और उसके अंदर तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो, और हम हर एक के जीवन में तो अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। पिता तो हर एक को ऐसा मन दे जो खुले मन से, खुले हृदय से अपनी मुट्ठी खोलें, और तेरे कामों के लिए, तेरे वचन का प्रचार के लिए, तेरी गवाही के लिए वे दान देने सके, और उसके द्वारा तेरी स्तुति होती रहे। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हम मनुष्यों को हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हजारों लाखों लोगों के बीच में से हम सबों को चुना है, अपने निज बेटे बेटियां ठहराया है, और तू चाहता है प्रभु प्रत्येक जो तुझ पर विश्वास व भरोसा रखते हैं, तेरी आज्ञाओं, तेरी इच्छाओं के अधीन होकर तेरे वचन को सुने, समझे और चले। होने दे प्रभु परमेश्वर, जिस संसार में हम रहते हैं तू जानता है, कई बातों में हम कमज़ोर हो जाते हैं, कई बातों में हम दुर्बल हो जाते हैं। महान प्रभु परमेश्वर, फिर भी तेरा प्रेम इतना महान है कि तू हमें कभी नहीं त्यागता। हम अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से, अपने बोली वचन से प्रभु तुझे नकारते हैं, लेकिन तेरा प्रेम इतना महान है कि तू सदा हमारे लिए चिंता करता है। होने दे प्रभु परमेश्वर, तू अपने वचन की सामर्थ से हम सबों को भर दे, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे वचन की इच्छाओं के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। महान प्रभु परमेश्वर, तेरी अगुवाई और सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं? तू हमारी सहायता कर। इस महामारी के समय भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक परिवार को, विशेषकर हजारीबाग पेरिस के एक एक मसीही परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक परिवार के लोगों को, जो क्या छोटे क्या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, हर एक की तू सहायता कर प्रभु, और अपने वचन से दिन प्रतिदिन बातें कर, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार वे भी अपने जीवन को पूरा कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम हे हमारे पिता प्रार्थना को हम गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, 355। Yeah.
करें। हे पिता, हम नम्रता हमारी दुर्बलता पर दया दृष्टि कर और जिन दुखों के सहने के हम न्यायानुसार अति योग्य ठहरे हैं, अपने नाम की महिमा के लिए उन सब को हमसे हटा दे और यह वर दे कि हम अपने सब कष्टों में तेरी दया पर अपनी पूरी आशा और भरोसा रखें और पवित्र और शुद्ध चाल चलन से निरंतर तेरी सेवा करते रहे, ताकि तेरे प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे एक ही मध्यस्थ और पक्षवादी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 150 150।
आज के इस ऑनलाइन आराधना में हम सबों के साथ सहभागी होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। यीशु साहब।